संविदा पे दे रही है दिल्ली की सरकार, सेना को ठेके पे दे रही है। और इसका विरोध अगर देश में सबसे पहले किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान के जवानों के साथ मिलकर इस टीओडी का जो निर्णय था, अग्निपथ योजना का निर्णय था, उसका विरोध देश में आरएलपी पार्टी पहला दल है जिसने सड़क से लेकर और दिल्ली तक। भाइयों, अगर हम विरोध में खड़े नहीं होते, मुझे पता है कि राजस्थान के बच्चे भी गलत दिशा के अंदर चले जाते हैं। वो हाथ में पेट्रोल की पीपी और माचिस लेके किसी रेल को आग लगाते, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ऐसा नहीं होने दिया। 24 घंटे के भीतर जवानों की भावनाओं को भांप लिया, उधर जवानों को एक रास्ता दिखाया। विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, हमारी संपत्तियों को तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, वो हमारी है, रेल भी हमारी है, बस भी हमारी है, और हमारे टैक्स से ही वापस ये सारा ढांचा खड़ा होता है। और मैं तो बच्चों को ये भी कहता हूँ कि जब हमारे काफिले निकलते हैं, रैलियां होती है, तो बच्चे जोश के अंदर चलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी एम्बुलेंस आए, कोई भी बस आए, कोई भी व्यक्ति अगर वो जल्दी में हो, उसका रास्ता खुला रहना चाहिए, हमेशा उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, जरूरी व्यक्ति को रास्ता देना चाहिए। हम इस पक्ष में नहीं है कि हाईवे जाम करो, रेलवे ट्रैक रोक लो, आम आदमी को तकलीफ नहीं हो और हमारी बात दिल्ली तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे। इस भावना के साथ संघर्ष किया, बड़ी बड़ी हुंकार रैलियां करी, उसमें एक एक महीने का समय लगा था। ये सही बात है कि हर रैली के अंदर 20 दिन, 25 दिन, 18 दिन, 1 महीने का समय लगा, और वो समय में पूरे इलाकों के अंदर जाता था। लेकिन अब की बात बड़ी टास्क राजस्थान के जवानों को दी। 18 तारीख को ये कहा कि रैली करनी है 27 को जोधपुर में, और 8 दिन के अंदर राजस्थान का जवान चाह रहा था कि हर जगह हनुमान जी आया मैं संबोधन करने के लिए। मैं शिवसर में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी तो राजनीतिक जो सारी ताकत है, अगर मेरी मेहनत है, अगर आज मैं जिस जगह पहुंचा हूँ, जिस मुकाम पे, उसमें शिवसर का ही सबसे बड़ा योगदान है। शिवसर के बाद नागौर, नागौर के बाद आपका राजस्थान, फिर भोपालगढ़, मेड़ता के वो इलाके जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी नहीं। तो आप शिवसर में नहीं आता था, आप कहते थे भारत फिरता फिर मैं आया क्यों? मुझे पता था मैं नहीं आता तो भी नारायण यहाँ पे था, सारी टीम मंच पे है, सारा शिवसर परिवार की तरह। अब तो वो बातें भी नहीं रही कि शुरू में कुछ लोग विरोध करते थे, कुछ लोग ये भी कहते थे हनुमान जी तो अपनी जाति के नेता हैं। अब प्रत्येक जाति ने मुझे परखा, देखा, करीब से देखा, और करीब से देखने के बाद उनको लगा कि हनुमान जी से बात करते हैं जैसे हमारे घर के अंदर बात कर सकते हैं, परिवार के बड़े भाई से बात करते हैं, परिवार के मुखिया से बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी बातें लेके आते हैं, समस्याएं लेके आते हैं, और मैंने भी मैदान नहीं छोड़ा। चाहे मेरा गहलोत से झगड़ा चला, चाहे दिल्ली में झगड़ा चला, कभी मुंह छुपा के नहीं भागा। हाँ, ये हो सकता है कि पहुंचने में लेट हो गया, सुबह 5-5 बजे आके सोता हूँ। बालोतरा में आपने देखा होगा कि कांग्रेस बीजेपी इकट्ठी होगी, हनुमान जी को आने नहीं देंगे, वो तुम्हारा बाप का राज नहीं आने दो, कैसी बातें कर रहे हो? कोई व्यक्ति रोक पाया किसी को? अरे भाइयों, हम तो वैसे लोग हैं कि कोई सड़क पे निकल रहा है उसको कभी तंग नहीं किया। हाँ, एक बार मैंने विरोध कराया था वसुंधरा का, वो भी 10-15 हजार लोगों को इकट्ठा करके हमने कहा कि भाई जहाँ कार्यक्रम हो रहा है यहाँ के कोई MP MLA किसी का भी नाम नहीं, फिर भी समाज के 10 आदमी आके मंच पे कह देते कि हम इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आगे से ध्यान रखें। वो विरोध भी नहीं करा था, वो एक विरोध मैंने कराया था। बाकी तो खूब लड़ाई चली, खूब संघर्ष चले, शिवसर के लोगों ने तो पूरा देखा था। मुझे पता है कि 8-13 के अंदर किस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन उनको दबा दिया क्योंकि झगड़े बढ़ने नहीं चाहिए। हम एक जगह के रहने वाले लोग हैं, एक जगह रहेंगे और एक दूसरे के काम आएंगे। और काम कौन आता है? परिवार से ज्यादा पड़ोसी काम आता है। कई बार पड़ोसी ध्यान रखता है घर का परिवार से ज्यादा। तो भाइयों, इस स्थिति के अंदर हमने करीब से इन चीजों को देखा, और इसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने, देश के जवानों ने भरोसा किया। पहले जब किसान आंदोलन चला था, मुझे याद है मैं बीजेपी के गठबंधन से लोकसभा के अंदर गया, और मैं बीजेपी के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो चुनाव के समय मेरे साथ थे और नहीं भी थे, 24 तक का दिल्ली का कोई काम किसी व्यक्ति का हो
जितनी मेरी ताकत होगी दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति को लड़ूंगा जिसने मेरे लिए सड़क पर एक संघर्ष किया और बूथ पर संघर्ष किया। मैं कोई मेरा गठबंधन किसी मुद्दे पर टूटा है, कोई आपसे मेरा लगाव थोड़ी टूटा, वो तो रहेगा ही परिवार की तरह, हमेशा रहूंगा, आपसे लड़ता रहूंगा। हो सकता है कि मेरा पीएम से झगड़ा हो जाए, सीएम से हो जाए, आम जनता से झगड़ा नहीं हो सकता कभी। आप निश्चित रहे इस बात के लिए। जब देश में किसान आंदोलन चला तब देश के किसान नेताओं ने कहा कि अरमान जी आप मोदी का साथ छोड़ दो तो मोदी जी इन बातों को मान लेंगे। मैंने कहा पक्की बात है, ठीक है। हाईवे जाम किया, आप लोग आए थे और सत्ता छोड़ी और लंबा संघर्ष चला था और संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री तीनों कृषि बिल वापस लिए। आज भी जो हमारा झगड़ा है, आज हमारा झगड़ा यही है कि अगर सेना संविदा पर चली जाएगी, सेना को ठेके पे दे दोगे तो कल ये भी बात चलेगी। ऐसा करो देश को 6 महीने के लिए ठेके पे दे दो, हम घूम कर आए तब तक दूसरे आ जाएंगे। भाइयों अंग्रेज भी आए थे व्यापार करने और यहाँ के राजा बन गए थे। जब सेना के अंदर ये भावना हो जाएगी, जब रेजिमेंट आप तोड़ दोगे तो कैसा रहेगा बताओ। हर जाति का अपना इतिहास है, हर कौम के अलग लोग देवता पूजा करता नहीं करते। लोग बालाजी की पूजा तो हर कोई करता है, राम जी की भी हर कोई करता है, मुस्लिम अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन खुद के कुल देवता और जाति के देवताओं को भी पूजा की परिपाटी इस देश के अंदर बनी हुई है। और तो और कोई गाय के लिए लड़ा, कोई समाज सेवा के लिए लड़ा, उसको भी जुनार जी के रूप में इस राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर ये मान्यता है। और यहाँ देखिए जो भी खेड़ा या गांव बसा उसका अलग से एक देवता उस खेड़ा का, उसकी भी पूजा अलग से होती है। अब आप मोदी जी कह दें कि सब पूजा पाठ बंद कर दो, मेरी करो, ऐसा हो सकता है कि कोई कैसे चलेगा बताओ मुझे। अरे भाई आप ठीक है अपना काम करो, कांग्रेस कमजोर है, काम निकालते रहो अपना, लेकिन पहले किसानों को छेड़ा, अब जवानों को छेड़ा, रोजगार दे नहीं रहे हो। कोरोना में मौतें हो गई 50 लाख, पेट्रोल डीजल जा रहा 100 पार और राजस्थान हमारा बहुत पीछे रह गया। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं और देश में भी कोई सुनने वाला नहीं। किसान आंदोलन करने तो पंजाब के किसानों ने किया, हम तो कूदे थे उस आंदोलन में। आप तो जानते भी नहीं थे कृषि बिल क्या थे, कोई जानता था कि 3 कृषि बिल किसने पढ़े? मुझे खुद के बाद में समझ में आए, लेकिन लोकसभा के अंदर अगर मैं लेता तो उसी दिन छोड़ता। कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया था लोकसभा, लेकिन मेरे मन में थी कि मैं लड़ूंगा। और जब किसान रहेगा वही हनुमान रहेगा, जब जवान रहेगा मैं वहां खड़ा रहूंगा। मैं घर के अंदर घुस के नहीं बैठ सकता, राजनीति छोड़ दूंगा, मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए आप इतना प्यार करते हो। आपको इंतजार करोगे राजस्थान का, सुबह 5-6 बजे तक 4 बजे तक मरने के लिए लोग तैयार हो कि हमें हनुमान जी कहा जाना, मैं खुद के साधनों से। और ये रैलियां जो कर रहा हूँ, कोई मैं बस से थोड़ी लगा रहा हूँ रैली कर, तो खुद अपने अपने साधनों से आ रहे हो। आप लोग पहले भी किया, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी आप लोगों ने। और आप देखिए मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन राजस्थान में 70 साल के अंदर कोई अपनी पार्टी नहीं बना पाया खुद की। हरियाणा की पार्टी, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, उन पार्टियों को ज्वाइन करते थे, एक छोटी दूसरे में घुसे, दूसरी छोटी तीसरे में घुसे। ये यहाँ के नेताओं ने धंधा किया। ये आपको ने तो लड़ना सिखाया, यही क्यों से था। मैं विधायक बना, उसके बाद थाने तहसील अचानक से पहुंच जाता। उससे पहले कितनी बार थाने तहसील का घेराव किया। हाँ जरूर आप जीएसएस में चले गए होंगे, 2 बार। मैं नहीं कहता कि आंदोलन नहीं हुए, आंदोलन हुए होंगे, लेकिन इस प्रशासन को, राजस्थान की सरकार को बार बार अगर किसी ने झुकाया। 2013 के अंदर जो आंदोलन हुआ किसानों का, वसुंधरा सीएम बनी और वो आंदोलन राजस्थान का प्रमुख आंदोलन इसलिए था कि वसुंधरा चाहती थी कि इस आंदोलन को कुचलूं और हनुमान का बड़ा नुकसान करो। आप बैठ गए थे मरने के लिए। 41 दिन बाद वसुंधरा झुकी और किसानों की जय जयकार हुई। राजस्थान का प्रमुख किसान आंदोलन पहला आंदोलन था जो शपथग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही चालू हो गया। भाई हमने हर वो दिन देखा है, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे इस लड़ाई के लिए। मुझे कोई सपना थोड़े आया था मुझे लड़ाई लड़नी। मैंने बच्चों को तकलीफ के अंदर देखा, जो जय जवान जय किसान के नारे के साथ आरपी पार्टी बनी। ये गठन भी मैंने ही किया राजस्थान के अंदर। और खींवसर जो विधानसभा क्षेत्र बना, पहले तो मुंडवा था, खींवसर बनी, पहला विधायक भी मैं ही बना। और जब मैं यहाँ से एमपी बना तो आपने मेरे छोटे भाई को विधायक बना दिया। राजस्थान में भाई विधायक नहीं बनते परिवारों के अंदर। आपने एक संदेश दिया राजस्थान के अंदर, सम्मान देने वाला छोटा भाई मजबूती से काम कर रहा है और इस परिवार पे भरोसा किया। और आपने कहा कि दूसरा कोई आ गया तो हम वोट नहीं देंगे, कि नारायण को भी पूरी सरकार को हरा के अब आपने विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। प्रयास कर रहा है, सब जगह में नहीं आ पाता। और आप ये मान भी लेते हो कि कोई भी एक जन आ जाए
खेमसर परिवार की तरह, पूरा राजस्थान परिवार की तरह कैसे बने, हमारे बच्चों को राहत कैसे मिले। हम नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान के अंदर बिगड़े, इसलिए मोदी से हमारी अपील रहेगी कि निर्णय में पुनर्विचार करें। हमेशा होता है, कई बार परिवार का मुखिया कोई गलत निर्णय ले लेता है, परिवार में सारे भाई समाज के लोग इकट्ठे होकर कहते हैं बंद करो, ये क्या कर दिया आपने, और बाद में उसको बात मानने में पड़ती, समय लग सकता है। बाबा जिद करके अंदर भाग जाता है, बाबा ने पकड़ लिया पाचो, अरे बाबा रोहिसा मत बैठ बाबे, हमारी बात तो सवाल है। और फिर ज्यादा लोग इकट्ठे होकर बाबा को पकड़ के बिठा लेते, बैठ जा बाबा, जवान फिर बाबा पे हावी हो जाते हैं। तो भाइयों, मोदी को मानना तो पड़ेगा, लेकिन समय भी खराब करेगा, तकलीफ होगी, देश में आंदोलन जोर पकड़ेगा और लंबा समय लग सकता है। समय रहते